आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिजिक्स में ऐसे तो चैप्टर जो होता है कि बेसिक मैथ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेसिक मैथ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो इसलिए बेसिक मैथ, लेकिन क्या होता है कि पूरे फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स की जहाँ जहाँ भी आप वैल्यू कुछ लगाइएगा वहाँ बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक बार ऊपरी ऊपरी बेसिक मैथ ही देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर से क्वेश्चन आता है और सारा का सारा हम लोग वैसा ही पढ़ेंगे जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ आज का टॉपिक रहेगा, बेसिक मैथ। देखो, सबसे पहले बेसिक मैथ में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस सब की वैल्यू याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि पूरी फिजिक्स में लगभग इसकी ज़रूरत पड़ती है, साइन कॉस टेन की। तो एक तरफ लिख लेते हैं, इधर साइन थीटा, साइन, इधर कॉस और इधर टेन, और थीटा का वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं। थीटा, देखो थीटा का वैल्यू पहले 0 डिग्री लिख लेते हैं, इसके बाद 30 डिग्री लिखेंगे, फिर 37 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद 45 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद 53 डिग्री लिखेंगे, फिर 60 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, देखो अब साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। कॉस 37, कॉस सॉरी साइन 37, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। चलिए, साइन का वैल्यू हो गया। इसके बाद कॉस का वैल्यू देखते हैं। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। देखो इधर जो है ना उसका उल्टा इसमें लगा देंगे ना, तो इस साइन का वैल्यू इधर से 90 डिग्री से इधर से करते जाइए, वही हो जाएगा। जैसे साइन 1 का वैल्यू, जिसे साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 मट रहा है। इसके बाद साइन 60 का वैल्यू साइन 30 में अट रहा है। देखो साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 37 का वैल्यू 4/5। कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस 53 का वैल्यू हो जाता है कॉस 53 3/5। देखो साइन 37 और कॉस 53 का वैल्यू सेम होता है। उसी तरह साइन 53 और कॉस 37 का वैल्यू सेम होता है। देखो यहाँ पर है, देखो साइन 53 का वैल्यू कितना है, 4/5, और कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। साइन कोस के बाद अब आ जाता है लास्ट में टेन। टेन जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन 37 का वैल्यू, टेन 37 का वैल्यू 3/5 या 4, बताओ बताओ बताओ, 3/4 होता है। ठीक है, 3/4 होता है। हम बताएंगे इसका 3/4 कैसे होता है। उसी तरह टेन 45 की वैल्यू 1 होता है। ये तो हमें रट ही जाओ, मतलब रटना सबको है, जितना वैल्यू लिखा हुआ है सारा का सारा रटना है। टेन 53 का वैल्यू, टेन 53 का वैल्यू 4/3 होता है। उसी तरह टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और टेन 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड। एक बार फिर से इसको देख लो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 37 का वैल्यू 3/5 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 53 का वैल्यू 4/5, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, कॉस 55 का होता है 1/√2, कॉस 53 का होता है 3/5, कॉस 60 का होता है 1/2, कॉस 90 का होता है 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 37 का वैल्यू 3/4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan 53 का वैल्यू 4/3 होगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ये वैल्यू हो गया। देखो साइन का जो होता है ना, देखो साइन का इधर से जो जाएंगे, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे ना, आप कॉस 0 डिग्री कॉस 90 से इधर जाएंगे तो देखो सेम, जिससे इसका 1, इसका 1, 90 का 1 तो 0 का 1, इसके बाद √3/2, √3/2, इसके बाद 4/5, 4/5, 1/√2, 1/√2, 3/5, 3/5, 1/2, 1/2, 0, 0। ठीक है, साइन कॉस का मतलब ऐसे कर दो उल्टा तो ये हो जाएगा। टेन क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो इसको देखो, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू हम लोग से tan 0 का वैल्यू लेते हैं, तो tan 0 का वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा 0। उसी तरह देखो 1/2 √3/2, इसको ए वाला दो दो कट जाएगा तो कितना बचा 1/√3 आ गया ना। मतलब tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे ना, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो √2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा इसका। उसी तरह इसको देखो 37 का वैल्यू देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब ए अपॉन में ए करोगे तो 3/5 और 4/5, तो 5 कट गया तो क्या बचा 3/4, तो 3/4 आया है ना। उसी तरह 45 डिग्री का देखो, 45 डिग्री का देखो 1/√2, 1/√2, तो ये देखो अगर दोनों को करोगे तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी 53 डिग्री का वैल्यू देखो, अगर 53 का वैल्यू देखो तो 4/5 और 3/5, तो इसको रूट अपॉन में करोगे तो 5 कैंसिल, तो 4/3, 4/3। 60 का वैल्यू इसको अपॉन में करोगे तो 2 कैंसिल, तो √3/1, मतलब √3/1 मतलब जी, √3/1 मतलब कितना वो √3 ही ना हुआ। उसी तरह 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और वहीं अपन 0/1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि तुम हमेशा आपको माइंड में रखना है और हमेशा याद रख करके रखना है। चलिए ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला जो याद करने वाला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ है। कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 -1, या इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए एक और फॉर्मूला है, इसको भी याद करना ही है, इसको रटना है, जितने भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले को रटना है। tan टू थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। कुछ और भी फॉर्मूले है जिसको रटना पड़ेगा। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद और होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए इस फॉर्मूला का मान लीजिए जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकता है। मान लीजिए आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, आपको तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं होता है, तो इसलिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने में इसकी मदद मिल जाएगी। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, देखिए तो हम ऐसे भी तो साइन को लिख सकते हैं 15 डिग्री को, 15 मतलब 15 डिग्री को, 15 डिग्री 45 माइनस 30, ये भी तो यही इसी का वैल्यू हुआ ना। तो देखिए तो साइन ये कैसा लग रहा है, साइन ए माइनस बी जैसा लग रहा है। अब इसी पर इसको रख सकते हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो अब इसको कैसे करेंगे, साइन ए, तो ए का वैल्यू मान लीजिए ए है और ई बी का वैल्यू है, तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो ये कितना हुआ √3/2 हो गया, अब माइनस ये हो गया 1/2√2। अब देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं 2√2 हो गया। अब इससे गुणा करें तो कितना हो जाएगा √3 - 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, √3 - 1/2√2 इसका आंसर हो गया। तो ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरत पड़ेगा, जिससे कि 15 डिग्री पूछ दिया था हम लोग 45 - 30 कर दिए ना। इसी तरह मान लीजिए कि आपको tan कुछ और दे दें, मतलब 75 डिग्री दे, जिसे tan 75 डिग्री दे दें, या साइन मान लीजिए ना, साइन अभी पढ़े हैं तो साइन 75 डिग्री, तो 75 को कैसे करेंगे 45 प्लस 30 डिग्री। देखिए तो हम लोग को साइन 45 भी वैल्यू याद है और 30 भी वैल्यू याद है,
जो वैल्यू याद है उसी वैल्यू का हम लोग लेंगे। जैसे इसमें कि 75 है तो 75 में 45 का हम लोग को भी याद है और 30 का वैल्यू है, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इस पे वैल्यू लगा के हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है उसको भी आपको याद करके रखना है। जैसे देखिए साइन का आप याद कर लिए, अब कॉस का देख लीजिए। जैसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। देखिए इसको याद करने का है। देखिए यहाँ पर ए प्लस साइन कॉस ए प्लस बी दिया है ना, तो यहाँ पर माइनस रख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस रख लीजिएगा। कॉस के बाद अब टेन का याद कर लीजिए, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन ए 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गया टेन ए प्लस बी का। अब उसी तरह टेन ए माइनस टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस। ठीक है, टेन का हो गया। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। tan 75 डिग्री, tan 75, ठीक है। tan 75 का कैसे निकालेंगे, इसको तो हम लोग 75 का तो याद नहीं है, तब इसको तोड़ देते हैं हम लोग। कैसे तोड़ेंगे, tan 75 को कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए कि tan a प्लस बी है, ऐसा है ना, tan a प्लस बी, उस पर एकदम सटीक बैठ रहा है ना। ए की जगह 45 डिग्री है और बी की जगह 30 डिग्री है, तो हम लोग उसी पर कर देते हैं। ठीक है, tan 75 डिग्री, tan 75 देख लेते हैं। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या बताए थे,